ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 673 और 673 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है, पृथ्वी अधिकरणम। तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण आज आरंभ किया जा रहा है। तो 5 अधिकरण पूर्ण हुए, अब 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है पृथ्वी अधिकरणम। ठीक है, एक सूत्र का ही यह अधिकरण है। चलिए, तो इस अधिकरण के भी 6 अंगों को हम लोग लिख लेते हैं। शीर्षक पृथ्वी अधिकरणम, फिर उसके नीचे की पंक्ति में कहूं उसमें पृथ्वी मात्रस्य अन्न शब्द वाच्यताधिकरणम। अन्न शब्द वाच्यताधिकरणम। ठीक, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर संगति तो पूर्वाधिकरणे निरूपिता अस्ति। पूर्वाधिकरणे निरूपिता अस्ति। अतः न पृथक्तया वक्तव्या भवति। पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए भाई, फिर अब ये जो अधिकरण है पृथ्वी अधिकरण है और इसमें अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अधिकरण आ रहा है। संगति क्या, तो पीछे के अधिकरण में ही बताया था। पीछे के अधिकरण की संगति बताते समय कि 2 अधिकरण की संगति एक साथ बताई थी, बुद्धि सन्निधि लक्षण संगति। अतः यहाँ पर पुनः अलग से संगति बताने की जरूरत नहीं है। फिर नंबर 2 विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में ता अन्नम असृजन्त। ता अन्नम असृजन्त। उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 6:2-4 6:2-4 अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में अद्भ्यः पृथ्वी उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि पृथ्वी उत्पत्ति श्रुति अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई, तो छांदोग्य उपनिषद में श्रुति आती है ताहा अन्नम असृजन्त। ताहा उस जल ने अन्न की उत्पत्ति की, और श्रुति है अभ्य पृथ्वी, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है इत्यादि। तो इत्यादि जो पृथ्वी की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति है, वही श्रुति इस अधिकरण का विचार विषय है। ठीक है, तो चलिए फिर नंबर 3 पर आता है संशय बराबर उद्धरण चिन्ह
ता अन्नम असृजन्त, ता अन्नम असृजन्त। उत्तरञ्चिन्नवन् अत्र यवादि अन्नस्य उत्पत्तिः उक्ता अस्ति, उत्पत्तिः उक्ता अस्ति अथवा पृथिव्याः इति भवति संशयः। इति भवति संशयः, अर्थात अन्न शब्देन यवादि अन्नं गृह्यते, यवाद्यन्नं गृह्यते अथवा पृथ्वी, अथवा पृथ्वी इति भवति संशय, इति संशय भवति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो इस अधिकरण का विचार विषय रूप जो श्रुति है ताहा अन्नम असृजन्त इत्यादि, इस श्रुति में जो अन्न पद आया है तो अन्न की उत्पत्ति बताइए, मतलब किसकी? जो हम लोग खाते हैं, दाल भात चावल रोटी आदि इत्यादि अन्न की उत्पत्ति बताइए, अथवा पृथ्वी की, ये संशय। अर्थात इस श्रुति में आया हुआ जो अन्न शब्द है, उस अन्न शब्द से खाने वाला अन्न भात चावल आदि वो लेना है, अथवा अन्न शब्द से पृथ्वी लेनी है, ये हुआ संशय। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर, पूर्व पक्ष बराबर तत्र श्रुतौ अद्भ्यः अन्नस्य जन्म श्रूयते, अन्नस्य जन्म श्रूयते पूर्णविराम। अन्न शब्दस्य व्रीह्यवादौ लोक प्रसिद्धत्वेन अर्धविराम पृथ्वी अर्थे अप्रसिद्धत्वेन व्रीह्यवादिकम् एव अर्थः। व्रीह्यवादिकम् एव अर्थः पूर्णविराम। तथा च अपाम एकत्र पृथ्वी हेतुत्वम्, एकत्र पृथ्वी हेतुत्वम् अर्धविराम। अन्यत्र अन्न हेतुत्वम् श्रूयते, अन्न हेतुत्वम् श्रूयते इति अतः पूर्वोक्तयोः श्रुत्योः, इति अतः आगे पूर्वोक्तयोः श्रुत्योः विरोधः अस्ति इति पूर्वपक्षः, विरोधः अस्ति इति पूर्वपक्षः।
ठीक, अर्थ देखो भाई। तत्र श्रुतौ, वो तो श्रुति बताइए, ता अन्नम असृजंत अद्भ्य पृथ्वी इत्यादि श्रुतियां। तत्र श्रुतौ अद्भ्य अन्नस्य जन्म श्रूयते, अद्भ्य जल से अन्न की जन्म अर्थात उत्पत्ति बताइए, श्रुति बता रही है। और अन्न शब्द लोक में प्रसिद्ध है, व्रीहिवादियों में, भात चावल दाल रोटी आदि व्रीहि गौ आदि सब में अन्न शब्द से व्रीहिवादो लोक प्रसिद्धत्वेन। तो लोक प्रसिद्धि कहाँ है? अन्न शब्द की व्रीहिवादियों में। और कोई भी व्यवहार में अन्न शब्द से पृथ्वी को नहीं कहता है, वही करे पृथ्वी अर्थे अप्रसिद्धत्वेन। अन्न शब्द पृथ्वी अर्थ में अप्रसिद्ध है, व्रीहिवादी में प्रसिद्ध है। अतः अन्न शब्द का अर्थ व्रीहिवादिक ही है, ये कह रहा है पूर्व पक्ष। दूसरी बात, एक जगह बताया जाता है कि अपाम पृथ्वी हेतुत्वम, पृथ्वी का कारण कौन है? जल, अद्भ्य पृथ्वी। और दूसरी जगह बताया जाता है कि अन्न का कारण है जल, ताहा अपाम ताहा अन्नम असृजंत, अन्न का कारण जल बताया, ताहा मतलब जल। एक जगह अन्न का कारण जल को बताया, एक जगह पृथ्वी का कारण जल को बताया। अर्थात एक जगह पृथ्वी से जल से अन्न उत्पन्न हो रहा है, ये बताया जा रहा है। दूसरी जगह जल से पृथ्वी उत्पन्न हो रही है, ये बताया जा रहा है। इसका मतलब श्रुतियों में भी परस्पर क्या है? विरोध है, ये कह रहा है। इत्यतः पूर्वोक्त श्रुत्यो विरोध अस्ति इति पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष ने अपनी बात रखी। अच्छा, फिर आगे आता है 5 नंबर पर सिद्धांत। बराबर उद्धरण चिन्ह में ता अन्नम असृजंत, ता अन्नम असृजंत, उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यत्र पृथ्वी अन्न शब्दार्थः, पृथ्वी अन्न शब्दार्थः पूर्णविराम पंचमहाभूत सृष्टेः, पंचमहाभूत सृष्टेः अधिकृतत्वात्, अधिकृतत्वात् कौंस में लिखिए प्रकरणत्वात्, प्रकरणत्वात् कौंस बंद पूर्णविराम। किंच, किंच उद्धरण चिन्ह में यद अग्ने रोहितम रूपम, यद अग्ने रोहितम रूपम अर्धविराम तेजस तद्रूपम, तेजस तद्रूपम अर्धविराम। यद शुक्लम, यद शुक्लम तद अपाम, तद अपाम अर्धविराम। यद कृष्णम, यद कृष्णम तद अन्नस्य, उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य उपनिषद 6:4:1, 6:4:1 आगे। इति कृष्ण रूपम, कृष्ण रूपम पृथ्व्याम, पृथ्व्याम बहुलम उपलभ्यते, बहुलम उपलभ्यते अर्धविराम। न तु व्रीहियवादौ, न तु व्रीहियवादौ पूर्णविराम। तथा उद्धरण चिन्ह में अद्भ्य पृथ्वी, उद्धरण चिन्ह बंद। इति तैत्तिरीयक शुद्धैक वाक्यताबलात्, तैत्तिरीय, तैत्तिरीयक, तैत्तिरीयक शुद्धैक वाक्यताबलात्, शुद्धैक वाक्यताबलात् अत्र
अन्नम पृथ्वी, अन्नम पृथ्वी पूर्ण विराम। आगे न च अन्न शब्दस्य, न च अन्न शब्दस्य तत्र तत्र प्रवृत्ति अनुपपत्ति, प्रवृत्ति अनुपपत्ति पूर्ण विराम। कार्य कारणयोः, कार्य कारणयोः अन्न पृथ्व्योः, अन्न पृथ्व्योः अभेद विवक्षया, अभेद विवक्षया तद उपपत्तेः, तद उपपत्तेः पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् अन्नम पृथ्वी, अन्नम पृथ्वी इति हो गया। चलिए अर्थ देखिए। श्रुति है ताहा अन्नम असृजंत इत्यत्र, पृथ्वी अन्न शब्दार्थ सिद्धांति बोल रहे। इस श्रुति में आया हुआ जो अन्न शब्द है उसका अर्थ पृथ्वी है। बोलेंगे क्यों? तीन हेतु। क्या? सबसे पहली बात, पंचमहाभूतों का प्रकरण चल रहा है, अतः आकाश वायु अग्नि जल इसको बताया, चार भूतों को बताया, एक भूत बच गया पृथ्वी, अतः अन्न शब्द से पृथ्वी ही लेना उचित है प्रकरण बल से। वही कह रहे पंचमहाभूत सृष्टि, पंचमहाभूत की उत्पत्ति का अधिकार चल रहा है, अधिकृत है, अर्थात प्रकरण चल रहा है, एक बात। दूसरा हेतु किंच, क्या कि यद अग्नेः रोहितम रूपम, अग्नि का जो रोहित अर्थात लाल रूप है कि नहीं, तेजस तद रूपम, वह तेज का रूप है। यद शुक्लम तद अपाम, जो शुक्ल रूप है वह जल का रूप है। और यद कृष्णम तद अन्नस्य, जो काला रूप है वो अन्न का है, तो अन्न का काला रूप है। अब अन्न शब्द का अर्थ यदि व्रीहि चावल ओदन भात आदि लेंगे तो उसका काला रूप कहाँ नियत है? किसी धान्य का होगा भी काला रूप, किंतु नियत नहीं है ना सभी अन्न का काला रूप है करके, और अन्न का तो काला रूप बताया है। अतः अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही लेना उचित है, जबकि पृथ्वी का काला रूप प्रसिद्ध है, देखने को मिलता है। ठीक, यद कृष्णम तदन्नस्य इति, कृष्ण रूपम काला रूप पृथ्व्याम बहुलम उपलभ्यते, पृथ्वी में बहुत रूप से उपलब्ध होता है। न तो व्रीहियावादो, व्रीहि चावल आदियों में काला रूप उपलब्ध नहीं हो रहा है। ठीक, इसलिए अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही लेना उचित है, सिद्धांति बोल रहे। तो दूसरा हेतु दिया, फिर आगे और कह रहे तथा अभ्य पृथ्वी इति तैत्तरीय श्रुति, ये जो श्रुति है अभ्य पृथ्वी तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है, और जिस श्रुति का मुख्य रूप से विचार हो रहा है इस अधिकरण में वह श्रुति छांदोग्य उपनिषद के ता अन्नम असृजंत। अतः अन्य जगह जो श्रुति आई है तैत्तरीय आदि उपनिषदों में वहां भी लिखा है कि जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। अतः यहाँ पर छांदोग्य में ता अन्नम असृजंत, तो ता से पीछे का अनुकर्षण है, अर्थात जल, तहा से आप, तो उससे अन्न की उत्पत्ति बताई जा रही है, और जल से उधर दूसरे उपनिषद में जल से पृथ्वी की उत्पत्ति बताई है। अतः यहाँ पर अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी लेना उचित है। तब तो अद्य पृथ्वी श्रुति के साथ विरोध भी नहीं होगा। और यदि ता अन्नम असृजंत यहाँ पर अन्न शब्द का अर्थ व्रीहि अवधि चावल आदि लेंगे तो अद्य पृथ्वी श्रुति के साथ विरोध होगा, है कि नहीं? और विरोध होना उचित नहीं है, ये भी एक हेतु हो रहा है। तथा अद्य पृथ्वी तैत्तरीय श्रुत्यैक वाक्यता बला, तो तैत्तरीय श्रुति में श्रुति के साथ एक वाक्यता के आधार पर अत्र अन्नम पृथ्वी, अन्न शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी ही लेना उचित है। आगे चलिए, न च अन्न शब्दस्य तत्र प्रवृत्ति अनुपपत्ति। कोई कहेगा भाई अन्न शब्द की प्रवृत्ति पृथ्वी में कैसी होगी, लोग प्रसिद्ध भी नहीं है,
लोग तो कहते हैं अन्न से भात आदि को कहते हैं, और आप कैसा पृथ्वी अर्थ ले रहे हो? तब उत्तर दे रहे उसका। शंका क्या है? न च अन्न शब्दस्य तत्र व्रीयवादो प्रवृत्ति अनुपपत्ति, प्रवृत्ति की अनुपत्ति है यह बात भी नहीं। वाक्य के आरंभ में नहीं आया ना। फिर उत्तर दे रहे अनुपत्ति क्यों नहीं है? कार्य कारणयो हो अन्न पृथ्व्यो हो अभेद विवक्षया तद उपपत्ते है कि नहीं? तो कार्य कारण भाव है। व्रीयवादी अन्न और पृथ्वी, पृथ्वी कारण है, व्रीयवादी कार्य है, कार्य कारण का भेद होता है। इस हिसाब से अन्न शब्द का प्रयोग पृथ्वी के लिए किया जा रहा है, कार्य कारण का भेद होने के कारण। वही कह रहे कार्य कारण हो अन्न पृथ्वी हो, कार्य और कारण ऐसे जो अन्न और पृथ्वी उन दोनों में अभेद विवक्षा, अभेद के अभिप्राय से तद उपपत्ति है। तद उपपत्ति मतलब अन्न शब्द की पृथ्वी में उपपत्ति, संगति हो जाती है। तस्मात् अन्नम पृथ्वी इति, इसलिए सिद्ध हुआ कि अन्न शब्द का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी ही है। ठीक है जी। चलिए अंतिम में 6 नंबर प्रयोजनम बराबर उद्धरण चिन्ह में ता अन्नम असृजंत, ता अन्नम असृजंत उद्धरण चिन्ह बन अत्र श्रुतौ, अत्र श्रुतौ अन्नम ओदनादिकम, अन्नम ओदनादिकम अर्धविराम तदा, तदा आगे उद्धरण चिन्ह में अभ्य पृथ्वी उद्धरण चिन्ह बन अभ्य पृथ्वी तैतरीय 2:1-2 2:1-2 इति श्रुत्या विरोधः, इति श्रुत्या विरोधः भवति इति पूर्व पक्षे फलम, इति पूर्व पक्षे फलम भवति पूर्ण विराम। आगे यदि अन्न शब्दस्य, यदि अन्न शब्दस्य पृथ्वी अर्थः अंगीक्रियते, पृथ्वी अर्थः अंगीक्रियते तदा, तदा न विरोधः, न विरोधः इति सिद्धान्ते फलम भवति, इति सिद्धान्ते फलम भवति पूर्ण विराम। एवं उभयोः, उभयोः फलभेदः अस्ति, फलभेदः अस्ति। ठीक है। देखो भाई अर्थ तान्नम असृजंत, इस श्रुति में जो अन्न शब्द आया है, तो अन्न शब्द का अर्थ ओदनादि भात वगैरह करते हैं, तब तो अभ्य पृथ्वी इस श्रुति के साथ विरोध सिद्ध होता है, और विरोध श्रुतियों का परस्पर विरोध सिद्ध हो जाना यही पूर्व पक्ष में क्या है? फल। वो तो यही चाहता है कि विरोध सिद्ध हो जाए, क्योंकि श्रुतियों में विरोध होगा तो अप्रामाण्य आएगा, अप्रामाण्य आएगा तो उसके द्वारा बताया हुआ ब्रह्म समन्वय असिद्ध होगा। यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। और सिद्धांति कहते नहीं अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, तब कोई विरोध नहीं है श्रुतियों में। तो वही करे यदि अन्न शब्द से पृथ्वी अर्थ अंगीक्रियते तदा न विरोध, कोई विरोध नहीं, तो अविरोध की सिद्धि करना यही है सिद्धांत में फल। इस प्रकार दोनों के फल का भेद भी है, इस बात को बता दिया। ठीक है। चलिए भाई आगे। अब हर एक अधिकरण के लिए जो अधिकरण का सार बताने वाले 2 श्लोक होते हैं वैयासिक न्यायमाला करके, उसका विचार कर लेते हैं, फिर भाष्य में जाएंगे। तो चलिए श्लोक का उच्चारण। ता अन्नमसृजन्तेति, ता अन्नमसृजन्तेति श्रुतमन्नं यवादिकम्,
श्रुतमन्नं यवादिकं पृथ्वी वा यवाद्देव लोकेन्नत्व प्रसिद्धितः तान्नमस्कृतेति श्रुतमन्नं यवादिकं पृथिवी वा यवाद्देव लोकेन्नत्व प्रसिद्धितः। ठीक, बहुत अच्छे देखिए। ताः अन्नम असृजन्त इति श्रुतम अन्नम यवादिकम पृथ्वी वा यवादि एव लोके अन्नत्व प्रसिद्धितः। ठीक है, अन्वय पूर्वार्ध सरल ही है। ता अन्नम असृजंत, इतने को उद्धरण चिन्ह में कीजिए क्योंकि श्रुति है। ता अन्नम असृजंत, आगे इति श्रुतम अन्नम यवादिकम, आगे सरल पृथ्वी वा। ठीक है, फिर दो शब्द छोड़कर आगे लोके अन्नत्व प्रसिद्धितः, पीछे यवादि एव। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, तो अधिकरण का विचार विषय भूत श्रुति बता रहे हैं ताहा अन्नम असृजंत इति। तो इस श्रुति में जो अन्न शब्द आया है, इति श्रुतम, श्रुति में बताया हुआ अन्नम, अन्न शब्द, यवादिकम पृथ्वी वा, उस अन्न शब्द का अर्थ यवादि भात चावल दाल आदि हैं अथवा पृथ्वी है, ये हुआ संशय विकल्प। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है लोके, लोक व्यवहार में अन्न शब्द से अन्न ही प्रसिद्ध है, अन्नत्व प्रसिद्धितः यवादि ये, अतः श्रुति में आया हुआ अन्न शब्द का अर्थ यवादि व्री चावल आदि ही है, पृथ्वी नहीं, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी का श्लोक हुआ। दूसरा श्लोक में चलते हैं। भूताधिकारात् कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि तथाद्य पृथ्वीत्युक्ते रन्नं पृथ्व्यन्न हेतुतः भूताधिकारात् कृष्णस्य रूपस्य श्रवणादपि तथाद्य पृथ्वीत्युक्ते रन्नं पृथ्व्यन्न हेतुतः। ठीक, पदच्छेद देखिए। भूताधिकारात् कृष्णस्य रूपस्य श्रवणात् अपि तथा अद्भ्यः पृथ्वी इति उक्तेः अन्नं पृथ्वी अन्न हेतुतः। ठीक है जी, अब अन्वय तो अंतिम में जाएंगे। अन्नम पृथ्वी, फिर शुरू में आइए भूताधिकारात् अर्धविराम कृष्णस्य रूपस्य श्रवणात् अपि अर्धविराम, आगे तथा अद्भ्यः पृथ्वी इति उक्तेः अर्धविराम, फिर अंतिम में अन्न हेतुतः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि अन्नम पृथ्वी, अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है। बोलेंगे क्यों? तो चार हेतु दे रहे सिद्धांती। क्या? नंबर एक, भूताधिकारात्, कि तान्नम असृजंत, ये जो श्रुति है जहां है वो यह श्रुति, वहां पर भूतों का, पंचमहाभूतों का प्रकरण चल रहा है, अतः अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही लेना उचित है। भूताधिकारात् एक बात हुई। दूसरी बात, कृष्णस्य रूपस्य श्रवणात्, श्रुति ने कृष्ण रूप भी बताया है। बोलेंगे ये क्या चीज है कृष्ण रूप बताया? कृष्ण मतलब काला, तो ये जो है ना पंक्ति कृष्णस्य रूपस्य श्रवणात्, उस पर एक वाक्य लिखिए उद्धरण चिन्ह में, यदग्ने रोहितम रूपम, यदग्ने रोहितम रूपम तेजस तद्रूपम, तेजस तद्रूपम अर्धविराम,
यत् शुक्लम तद अपाम, यत् शुक्लम तद अपाम अर्धविराम, यत् कृष्णम तदन्नस्य, तदन्नस्य उदरंश नवन छांदोग्य 6:4-1 पूर्ण विराम कंस बंद। इत्यत्र कृष्ण रूपम पृथ्व्याः उक्तम अस्ति, कृष्ण रूपम पृथ्व्याः उक्तम अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, अग्नि का जो लाल रूप है रोहितम रूपम, वो किसका है? तेजस तद रूपम। और जो शुक्ल रूप है वह जल का है। और यद कृष्णम तद अन्न से, अन्न का रूप कृष्ण बताया है, तो वही बता रहे श्लोक में, कृष्ण से रूप से श्रवण, अन्न का कृष्ण रूप बताया है, अर्थात अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। ये बात हो गई, दो हेतु हुई। और कह रहे तथा अभ्य पृथ्वी, यह तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है, वो भी बता रही है, तो जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, अतः अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही लेना उचित है, इति उक्ते है। और एक हेतु दे रहे, अन्न हेतुतः व्रीहि चावल इत्यादि जो अन्न है, भात आदि, उसका हेतु कारण पृथ्वी है, इसलिए भी अन्न शब्द का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी ही करना चाहिए। तो चार हेतु से सिद्धांती कह रहे हैं कि अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। ठीक है, चलिए भाई, तो श्लोक हो गए, अब आगे भाष्य में चलते हैं। तो देखो भाई भाष्य में, ता आप ऐक्षंत भव्य श्याम प्रजायेमहि इति ता अन्नम असृजंत, ये श्रुति है। छांदोग्य 6:2-4 इति श्रूयते, यह श्रुति है, श्रुति बता रही है। तो ये जो पंक्ति है ना, ता आप इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक है। तो अधिकरण का क्या, विचार का विषय क्या है, इस बात को बता रहे हैं इस पंक्ति से। तो श्रुति है ता आपह ऐक्षंत, उस आपने, जल ने इक्षण किया, आलोचन किया, इक्षण किया, क्या किया कि भव्य श्याम प्रजायेमहि, हम बहुत हो जाए, अनेक रूप से उत्पन्न हो जाए प्रजा रूप में, इति, फिर आगे ताहा अन्नम असृजंत, ता मतलब उसने, उस जल ने, अन्नम असृजंत, अन्न को उत्पन्न किया, अन्न की रचना की, अन्न को बनाया, श्रुति कह रही है। इति श्रूयते, तो इस श्रुति में आया हुआ जो अन्न शब्द है उसका क्या अर्थ है, इसका विचार इस अधिकरण में करना है। फिर संशय उत्पन्न हो जाता है, आगे संशय दे रहे, फिर तत्र संशय, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है तत्र संशय, तत्र के पहले एक वाक्य लिखेंगे अर्धविराम, सॉरी, तत्र के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, अर्धविराम में अवतरण। विषयम उक्त्वा, विषयम उक्त्वा अन्न शब्द महाभूत प्रकरणाभ्याम, अन्न शब्द महाभूत प्रकरणाभ्याम संशयम आह, संशयम आह तत्र इति, ठीक है। देखो भाई यार, तो पीछे की पंक्ति में विषय बता दिया, अधिकरण का विषय क्या है,
तो उसको बताने के बाद अब अन्न शब्द एक बात और महाभूतों का प्रकरण दूसरी बात। तो इन दो के आधार पर संशय हो रहा है। लोग प्रसिद्ध अन्न शब्द का प्रयोग किया है, तो अन्न शब्द से ये व्रीयवादी लिया जाए, अथवा महाभूतों का प्रकरण चल रहा है इसलिए अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी लिया जाए, तो संशय हो रहा है। फिर तो वही करे अन्न शब्द महाभूत प्रकरणाभ्याम संशयम आह, संशय को बता रहे हैं। तो देखिए पंक्ति, तत्र संशय, क्या संशय, किम क्या, अनेन अन्न शब्देन, श्रुति में आया हुआ जो अन्न शब्द उससे व्रीयवादी अव्यवहार्यम वा ओदनादि उच्यते, किम वा पृथ्वी इति, ये हुआ क्या संशय। किम अनेन अन्न शब्देन, इस अन्न शब्द से क्या जी, व्रीयवादी अव्यवहार्यम, ऐसा करेंगे व्रीयवादी थोड़ा अर्ध विराम, अव्यवहार्यम वा ओदनादि, ऐसा करना है, अर्ध विराम देना है, उच्यते। तात्पर्य क्या है देखो भाई, तो इस श्रुति में आया हुआ जो अन्न शब्द है उस अन्न शब्द से व्रीयवादी लिया जाएगा, लेना है। व्री मतलब को क्या, चावल, यवादी जौ गऊ या गऊ ज्वारी बाजरी जो भी, क्यों अव्यवहार्यम ओदनादि, ओदनादि का विशेषण है अव्यवहार्यम। ये क्या है भाई, अव्यवहार्यम का अर्थ लिखिए भक्षम, उसका अर्थ है भक्षम, भक्षम अर्धविराम, भक्षण योग्यम इति यावत्, भक्षण योग्यम इति यावत्, ठीक है। तो अन्न में भी दो, ये जो तुरंत भक्षण योग्य है, अव्यवहार्य कौन, ओदन चावल मतलब भात, ओदन रखत भात, खाने योग्य तुरंत थाली में लेकर खा सकते, वो खाने योग्य, वो अर्थ लेना है अन्न शब्द का। क्यों वहां व्रीयवादी जो कच्चा माल है, किंतु विकल्प कोटि में, विकल्प में दो ही विकल्प है, व्रीयवादी और ओदनादि एक तरफ लेंगे, एक पक्ष में, ठीक है, और दूसरे पक्ष में पृथ्वी, ऐसा देखिए। किम अनेन अन्न शब्देन व्रीयवादी अव्यवहार्यम वा ओदनादि उच्यते, एक विकल्प हुआ, ये दोनों बात एक विकल्प में आ जाएंगी। फिर आगे किम वा पृथ्वी, क्यों अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी लेंगे, ये हुआ संशय, ठीक। फिर आगे चलिए, तत्र प्राप्तम तावत् व्रीयवादी ओदनादि वा परिग्रहितव्यम इति, ठीक है। ये जो तत्र इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष, तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय भी, अन्वय कुछ नहीं, केवल प्राप्तम शब्द जो है वो अंतिम में लेना है, वाक्य के अंतिम में बात हो गया। तो देखिए, तत्र तावत् व्रीयवादी ओदनादि वा परिग्रहितव्यम इति प्राप्तम, ठीक है। तत्र इस प्रकार का जब संशय उत्पन्न होता है तब अन्न शब्द से व्रीयवादी ओदनादि, व्रीयवादी चावल भात आदि कोई भी लीजिए जो अन्न शब्द से लोक में प्रसिद्ध है, व्रीयवादी लीजिए, क्या बना बना भात लीजिए, कोई हमको दिक्कत नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है। किंतु अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी नहीं होना चाहिए, ये उसका अभिप्राय। तावद व्रीयवादी ओदनादि वा परिग्रहितव्यम, स्वीकार करना चाहिए, इति प्राप्तम, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो उसको पूछेंगे भाई क्यों ऐसा, तब हेतु देता है वो आगे, तत्र ही अन्न शब्द प्रसिद्ध लोके, अर्धविराम, वाक्य शेषे अपि एतम अर्थम उपोद्बलयति, ठीक है ना, तस्मात् यत्र क्वचन वर्षति इत्यादि। देखिए बात को देखिए, तो तत्र ही अन्न शब्द प्रसिद्ध लोके, इतने का अन्वय, ही अंतिम में लोके, पीछे अन्न शब्द पीछे, तत्र
आगे प्रसिद्ध अर्थ लिखिए। ही अन्न शब्द का अर्थ क्यों व्री चावल आदि लेना है? कारण बता रहा है पूर्व पक्षी। ही क्योंकि यतो ही लोके लोक व्यवहार में अन्न शब्द तत्र प्रसिद्ध, तत्र तत्र व्रीहवादी में प्रसिद्ध है, अतः अन्न शब्द का अर्थ वही लेना चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। अच्छा, और इतना ही नहीं, और हेतु दे रहा है वो कि वाक्य शेष के बल पर भी अन्न शब्द का अर्थ व्रीहवादी ही लेना चाहिए। कौन है वो वाक्य शेष? वो भी दे रहे, श्रुति वाक्य भी दे रहा है। वो पंक्ति को देखिए, वाक्य शेष अपि एतम अर्थम उपोद्बलयति। वाक्य शेष भी इसी अर्थ का समर्थन करता है। उपोद्बलयति पुष्ट करता है, समर्थन करता है। वाक्य शेष भी इसी अर्थ का, मतलब अन्न शब्द का अर्थ व्रीहवादी अर्थ है कि नहीं? उपोद्बलयति, उपोद्बलयति का अर्थ लिखिए दृढ़म स्थापयति, दृढ़ कर रहा है, निश्चित कर रहा है। वाक्य शेष भी इसी अर्थ को। तो बोलेंगे भाई कौन है वो वाक्य शेष? शेष में आया हुआ वाक्य कौन है बताओ? तो कह रहे तस्मात् यत्र क्वचन वर्षति तदेव भूयिष्टम अन्नम भवति इति। ये वाक्य शेष है, उस प्रकरण में आया हुआ अंतिम का वाक्य है। तस्मात् यत्र क्वचन, जहां कहीं वर्षति वृष्टि होती है, बारिश होती है, तदेव, तदेव शब्द का अर्थ लिखिए तत्र एव, वहीं पर। तदेव मतलब तत्र एव, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तस्मात् यत्र क्वचन वर्षति, जहां कहीं पर भी वृष्टि होती है, बारिश होती है, तत्र एव, वहीं पर भूयिष्टम अन्नम भवति, बहुत सारा अन्न उत्पन्न होता है। अब देखो भाई, यहां पर अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी लेंगे चलेगा क्या? कि जहां वृष्टि होती है वहां बहुत सारा अन्न होता है, मतलब पृथ्वी उत्पन्न होती है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो यहां पर तो अन्न शब्द का अर्थ व्रीहवादी लेना पड़ता है। और जबकि वाक्य शेष में अन्न शब्द का अर्थ व्रीहवादी ही लेना पड़ रहा है, तब ता अन्नम असृजन, तो यहां पर क्यों अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी करेंगे? नहीं करेंगे। अर्थात अन्न शब्द का अर्थ व्रीहवादी ही होगा। कौन कहता कह रहा है? पूर्व पक्षी। चलिए भाई, भूयिष्टम अन्न भवति इति, आगे देखिए इसी का स्पष्टीकरण कर रहा है। व्रीहवादी एव ही सती वर्षणे बहुभवति अर्धविराम न पृथ्वी इति। वाक्य शेष को स्पष्ट किया जा रहा है, किंतु शब्दों का थोड़ा अन्वय, दो शब्द छोड़कर आया है ही, फिर आगे एक शब्द छोड़कर वर्षणे, पीछे सती, वर्षणे सती, फिर शुरू में व्रीहवादी एव, आगे बहुभवति अर्धविराम, आगे सरल है न पृथ्वी इति। ही क्योंकि वर्षणे सती, वृष्टि होने पर, बारिश होने पर, व्रीहवादी एव बहुभवति, व्रीहवादी चावल धान आदि ये क्या होता है? फसल बहुत आती है, न पृथ्वी। अतः अन्न शब्द का अर्थ व्रीहवादी चावल भात वो ही लेना चाहिए, कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो यहां तक पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई। फिर आगे एवं प्राप्ते ब्रूमः, ये जो है एवं इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। तो सूत्र आ रहा है, फिर सूत्र के माध्यम से बात बोलेंगे। तो पहले सूत्र का विचार कर लेते हैं, सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ, फिर यहाँ के आगे का भाष्य। तो चलिए सूत्र है, पृथ्वी अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, ठीक। चलिए लिखते हैं इस सूत्र का भी, सूत्र के बारे में भी। सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर तेज कार्यत्वेन, तेज कार्यत्वेन उक्तानाम अपाम, अपाम
कार्यत्वेन कार्यत्वेन उद्धरण चिन्ह में ता अन्नम असृजंत, ता अन्नम असृजंत उद्धरण चिन्ह वन इति श्रुतस्य अन्नस्य, इति श्रुतस्य अन्नस्य पृथ्वीत्वं साधयति, पृथ्वीत्वं साधयति। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र पृथ्वी अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य सूत्र है 2, 3, 12। फिर नीचे पदच्छेद पृथ्वी अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य 2 पद है। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है पृथ्वी, पृथ्वी बराबर उद्धरण चिन्ह में ता अन्नम असृजंत, ता अन्नम असृजंत उद्धरण चिन्ह वन छांदोग्य 6:2-4 आगे अत्र अन्न शब्देन, अत्र अन्न शब्देन पृथ्वी एव उच्यते, पृथ्वी एव उच्यते अर्धविराम न ओदनादि, न ओदनादि। फिर आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बन। फिर आगे प्रतीक अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य प्रतीक है, अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य बराबर उद्धरण चिन्ह में तत्तेजो असृजत, तत्तेजो असृजत उद्धरण चिन्ह वन इति, इति महाभूतोत्पत्ति अधिकारात्, भूतोत्पत्ति अधिकारात् कौंस में लिखिए प्रकरणात् कौंस बंद अर्धविराम पुनः उद्धरण चिन्ह में यत् कृष्णं तदन्नस्य, यत् कृष्णं तदन्नस्य उद्धरण चिन्ह बंद इति, इति पृथ्वीत्व ज्ञापक, पृथ्वीत्व ज्ञापक कृष्ण रूपस्य श्रवणात्, कृष्ण रूपस्य श्रवणात् अर्धविराम। फिर आगे उद्धरण चिन्ह में अद्भ्य पृथ्वी, अद्भ्य पृथ्वी उद्धरण चिन्ह वन इति पृथ्व्याः एव, इति पृथ्व्या एव तज्जन्यत्व प्रतिपादक, तज्जन्यत्व प्रतिपादक शब्दांतरस्य, तज्जन्यत्व प्रतिपादक शब्दांतरस्य सत्वाच्च, सत्वाच्च अन्न शब्देन पृथ्वी एव उच्यते, अन्न शब्देन पृथ्वी एव उच्यते। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं तेज कार्यत्वेन उक्तानाम अपाम, तेज का कार्य बताया, तेज के कार्य के रूप में बताया कौन? अप जल, तेज का कार्य जल है। और उस अपाम कार्यत्वेन, उस जल का कार्य इस रूप में जल का कार्य है पृथ्वी। तो जल अपाम कार्यत्वेन ता अन्नम असृजंत इति श्रुतस्य अन्नस्य, इस श्रुति में बताया हुआ अन्नस्य पृथ्वीत्वम साधयति, और अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं।
सूत्रकार सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया पृथ्वी अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं पृथ्वी मतलब तान्नम असृजंत। अत्र इस श्रुति में अन्न शब्देन पृथ्वी एव उच्यते। अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही करना उचित है। न ओदनादि भात चावल दाल व्रीयवादी नहीं। बोलेंगे ऐसा क्यों? तो हेतु दे रहे कुतः प्रश्न किया जा रहा है। फिर हेतु दे रहे हैं अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य। सूत्र के माध्यम से प्रतीक है। 3 हेतु इसमें। अधिकार 1, रूप 2, शब्दांतर श्रुत्यंतर 3। तो कैसे कैसे क्या है वो तो अधिकार बता रहे पहले। प्रकरण अधिकार मतलब प्रकरण। तो तत्तेजो असृजत इति इस प्रकार महाभूतोत्पत्ति अधिकारात महाभूतों की उत्पत्ति का अधिकार चल रहा है, प्रकरण चल रहा है। और उसी प्रकरण में श्रुति आई हुई है तान्नम असृजंत। अतः अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही करना उचित है। एक हेतु हुआ। अच्छा रूप क्या? यद कृष्णम तद अन्नस्य। जो काला रूप है वो अन्न का है। तो फिर अन्न शब्द का अर्थ व्री चावल लेंगे तो उसका काला रूप तो है नहीं, नियत नहीं है। अतः अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी इति पृथ्वीत्व ज्ञापक कृष्ण रूप से श्रवणात् कृष्ण रूप को श्रुति बता रही है। अच्छा फिर और अद्य पृथ्वी जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई इति पृथ्व्या एव तज्जन्यत्व प्रतिपादक शब्दांतर से सत्वात् है कि नहीं? तज्जन्यत्व प्रतिपादक शब्दांतर। शब्दांतर मतलब श्रुत्यंतर। अर्थात जल से ही उत्पन्न हुआ है पृथ्वी। जल से अद्य पृथ्वी बताया ना। तो तज्जन्यत्व प्रतिपादक। तत् शब्द का अर्थ कौन? श्रुति में आया हुआ उधर अन्न शब्द। उस अन्न शब्द का उत्पादक अद्य पृथ्वी ऐसी श्रुति भी है। तो देखो भाई अन्न शब्द का अर्थ तज्जन्यत्व प्रतिपादक पृथ्वी आदि का उत्पत्ति का प्रतिपादक शब्दांतर भी है, श्रुत्यंतर भी है, सत्वात् विद्यमानत्वात्। कौन अन्य श्रुति है? अद्य पृथ्वी। अतः इतने सारे हेतुओं के बल पर यह बात सिद्ध होती है कि क्या अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही है। हो गया जी। चलिए फिर आगे क्या है देखिए। भाष्य ना एवं प्राप्ते ब्रूमः या से ना सिद्धांति बोल रहे हैं। तो पृथ्वी एव इयम अन्न शब्देन अद्भ्य जायमाना विवक्षते इति। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते इतने शब्दों का। बीच में आया है अद्भ्य जायमाना, फिर पीछे इयम और पीछे पृथ्वी एव, आगे अन्न शब्देन अंतिम में विवक्षते इति। देखो भाई अर्थ अद्भ्य जायमाना। अत जल, अद्भ्य मतलब अप जल, जल से उत्पन्न होने वाली इयम पृथ्वी, यह पृथ्वी ही अन्न शब्दे न विवक्षते, अन्न शब्द से विवक्षते अभिप्रेत है। अर्थात अन्न शब्द से श्रुति क्या कहना चाहती है? पृथ्वी, पृथ्वी उत्पन्न हुई ऐसा बताना चाहती है जल से। बोलेंगे कस्मात, क्यों, कारण क्या है? हेतु दे रहे फिर सूत्रस्थ पद अधिकारात रूपात शब्दांतराच। अधिकार रूप शब्दांतरे भी ऐसा है ना, उसी का थोड़ा सा ये करके बताया पंचम्यंत करके। अधिकारात एक हेतु, रूपात दो, शब्दांतरात तीन। तीन हेतु से सिद्ध होता है कि अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है। तो बोलेंगे अच्छा तो क्या अधिकार चल रहा है बताओ? तो बता रहे अधिकार तावत तत्तेजो असृजत तद अपह असृजत इति महाभूत विषय वर्तते। ठीक है ना? तो थोड़ा अन्वय करेंगे बीच में से।
तत्तेजो असृजत। मिला? आगे तद अपः असृजत इति महाभूत विषय, पीछे आइए, अधिकारः तावत्, फिर अंतिम में वर्तते। अर्थ देखो भाई, तद तेज असृजत, उसने तेज की उत्पत्ति की। फिर आगे तद अप असृजत, उसने जल की सृष्टि की उत्पत्ति की। इति, इस प्रकार से महाभूत विषय, अधिकार, महाभूत पंच महाभूतों का बताने वाला यह अधिकार। अधिकार शब्द का अर्थ प्रकरण, प्रकरण चल रहा है, वर्तते, अधिकार वर्तते, प्रकरण चल रहा है। ठीक। फिर आगे तत्र क्रम प्राप्ताम पृथ्वीम महाभूतम विल्लंघ्य न अकस्मात व्रीयवादी परिग्रह न्याय्य। ठीक है, यहां पर भी थोड़ा सा अन्वय। तत्र क्रम प्राप्ताम, एक शब्द छोड़कर आगे, महाभूतम, पीछे पृथ्वीम, आगे विल्लंघ्य, फिर एक शब्द छोड़कर आगे अकस्मात व्रीहादि परिग्रह, पीछे न, अंतिम में न्याय्य, न न्याय्य। देखो भाई अर्थ, तत्र वो जो प्रकरण चल रहा है उसमें क्रम प्राप्ताम, क्रमशः प्राप्त महाभूत जो पृथ्वी है, क्योंकि चार भूतों का विवेचन पीछे हुआ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, फिर क्रम से प्राप्त है पृथ्वी। तो क्रम प्राप्ताम महाभूतम पृथ्वी, क्रम प्राप्त महाभूत जो पृथ्वी है उसको विल्लंघ्य, विल्लंघ्य मतलब उल्लंघन करके, अर्थात त्याग करके, छोड़कर, अकस्मात, अकस्मात व्रीहियवादी परिग्रह न न्याय्य, अकस्मात, अचानक, कारण के बिना, कोई हेतु नहीं है, और व्रीहियवादी ले रहे अन्न शब्द से, वो कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि प्रकरण महाभूतों का चल रहा है, और महाभूतों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी ही करना उचित है, एक हेतु। विल्लंघ्य अकस्मात व्रीयवादी परिग्रह न न्याय्य, उचित नहीं है। हो गया? आगे तो तीन हेतु से सिद्ध करना है भाई, अन्न शब्द का अर्थ पृथ्वी है करके। पहला हेतु दिया अधिकार, को बता दिया। दूसरा हेतु है रूपात, तो रूप क्या है अब उसको बता रहे, तथा इत्यादि पंक्ति से आगे, किंतु अब उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।